रेनू की मौज मस्ती में आपका स्वागत है। राधे राधे। रेनू की मौज मस्ती में आपका स्वागत है। राधे राधे। आपको मैं अब 8वां अध्याय सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिए। 8वां अध्याय में ऋषि बोले, जब चंड और मुंड महासुरों की देवी महासुरों का देवी ने बहुत सी सेना सहित संहार कर दिया। असुरेश्वरी देवी प्रतापी शुंभ ने अत्यंत रूप क्रोध से अपनी समस्त सेना को युद्ध के लिए कूच करने का आदेश दिया और बोला, आज सियासी उद्धा युद्ध असुर सेनापति और 84 कंबु असुर सेनापति अपनी सेना को लेकर समर को जामे। कोटि वीर नाम बोले असुरों को 50 कुल धूम वंश में उत्पन्न हुए। 100 कुल कालक दवाद मौरवंशी तथा कोलाम वंशी असुर युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र चले जाएं। भयंकर शासक असुर राज शुंभ ने आज्ञा देकर कई हजार महासेना अपने साथ लेकर युद्ध को चल दिया। उसकी भयानक सेना चंडिका देवी ने अपनी ओर आते हुए देखकर धनुष को टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजा दिया और तदंतर सिंह ने भी भयंकर गर्जना और चंडिका ने अपना घंटा बजाकर दूना शब्द कर दिया। धनुष की टंकार सिंह की दहाड़ घंटा बजने वाला इनका शब्द चारों दिशाओं में गूंज उठा। इसी तरह शब्द को सुनकर असुर सेना ने देवी सिंह और काली को चारों ओर से घेर लिया। हे नप, इस समय देवताओं का संहार करने वाली देवताओं के कष्ट निवारण के लिए ब्रह्मा शंकर स्वामी कार्तिकेय विष्णु इंद्रादि देवताओं ने शरीर की से शक्तियाँ उत्पन्न होकर उनके समान बल पराक्रम आभूषण और वाहन युक्त चंडिका देवी को समीप शीघ्र ही असुरों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान पर बैठकर रुद्राक्ष की माला पहने कमंडल लिए ब्रह्मा की शक्ति आई, इसलिए उसका नाम ब्रह्माणी हुआ। शिव जी की शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल हाथ लेकर आई तो महानाग का पास कंकड़ और चंद्रलेखा से सुशोभित होकर वहां आई तो स्वामी कार्तिकेय के शक्ति कुमारी अंबिका देवी ने उन्हीं के समान स्वरूप धारण करके मोर पर बैठकर शक्ति के लिए असुरों को युद्ध करने के लिए वहां आई। असुरों से युद्ध करने के लिए वहां आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर बैठकर शंख चक्र गदा साखर धनुष धन खड़ंग को हाथ में धारण किए हुए वहां लेकर आई। यक्ष 12 की 12 युद्ध शरीर को धारण किए हुए वहां आई। नरसिंह भगवान की नारसिंगी शक्ति उसके समान धारण किए हुए वहां आई, जिसके गर्दन पर केस हिलने लगे। हिलने से आकाश से सब तारागण हिलने लगते हैं। वृक्ष को लिए शेष नेत्रों वाली इंद्र की इंद्र शक्ति एरावत हाथी पर सवारी होकर युद्ध में आई। फिर देव शक्तियों सहित चंडिका देवी से महादेवी ने कहा, मेरी प्रशंसा के लिए तुम इन असुरों का विनाश करो। तत्पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र स्वरूप धारण किए हुए चंडिका देवी शक्ति प्रकट हुई, जिसकी चिंकार सैकड़ों गीदड़ों के समान थी। उस अपराजिता देवी ने धूम वर्ण जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत बनकर अत्यंत गर्वीले शुंभ निशुंभ तथा अन्य असुरों को युद्ध करने के लिए वहाँ उपस्थित हैं। उनसे जाकर कहना, हे असुरों, तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक चले जाओ। त्रिलोक का राज्य इंद्र को दे दो। देवगणों को यज्ञ का भाग उपयोग करने दो। अगर अपने बल के घमंड में युद्ध करना चाहते हो तो मेरे आगे आ जाओ। मेरी योगिनियों तुम्हारे शरीर का रक्त पान करके तृप्त होंगी। भगवती ने शिव जी को अपना दूत बनाकर भेजा था। इस कारण देवी का इस संसार में शिवदूती नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। शिवदूती नाम से भी देवी प्रसिद्ध हुई। भगवान शंकर द्वारा देवी की बातों को सुनकर वेददैत्य बहुत अधिक कुपित हुए। जहाँ कात्यायनी देवी ने उनके पास आए हुए क्रोध में आकर देवी के ऊपर बाण शक्ति दृष्टि आदि की वर्षा की थी। असुरों द्वारा चलाए गए बाण शूल शक्ति फरसा को देवी ने अपने बाणों से खंड खंड कर दिया और वह देवी काली देवी शत्रुओं को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करती हुई अपने खंड बाण से कुचलने लगी। ब्रह्माणी देवी
ब्रह्माणी देवी जहाँ जहाँ जाती वहाँ वहाँ अपने कमंडल से उन असुरों को जल छिड़क छिड़क कर उनके बल वीर पराक्रम को नष्ट कर देती। इस बात बांसुरी देवी ने अत्यंत कुपित हो त्रिशूल से, वैष्णवी देवी ने चक्र से, कौमारी देवी ने शक्ति से शत्रुओं का विनाश किया। ऐन्द्री देवी ने वज्र से, बिहार से सैकड़ों असुरों को नष्ट काट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। अतः उनके शरीर का रक्त बहने लगा। बारही देवी ने अपने टुंड प्रहार से ही असुरों को नष्ट कर दिया। कुछ असुरों को भक्ष छल पर अपने दाढ़ों के अग्रभाग से फाड़ दिया और कुछ को चक्र से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। नारसिंगी देवी अपने नखों से असुरों को फाड़ फाड़ कर चबाते हुए समस्त सिद्धाओं में घोर घोर शब्दों से पूरा करते हुए रणभूमि में विचरने लगी। शिवदूती देवी ने प्रकट अट्टहास करते हुए व्याकुल होकर कितने ही असुर भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़े। गिरते हुए देवी ने उनका अपना ग्रास कर लिया। इस प्रकार मात्र गणों के क्रोध से महाअसुरों का विनाश होते हुए देख असुरों की सेना रणपति से भागने लगी। उनको इस प्रकार भागते हुए रक्तबीज नामक महादैत्य ने कुपित होकर युद्ध स्थल में लड़ने के लिए आया। इस असुर के शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरते ही उसके बलवान एक दूसरा महारक्त पृथ्वी पर पैदा हो जाता था। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर ऐन्द्री देवी को लड़ने लगा था। तब जब देवी ने वज्र से उस पर प्रहार किया तदंतर वह वज्र प्रहार करते ही शरीर से बहुत सा रक्त गिर पड़ा। उसकी जितनी रक्त की बूंदें गिरी उतना ही समान स्वरूप उसके पराक्रम असुर उत्पन्न हो गए। वहाँ सब दैत्य चीज छड़ों शस्त्रों से वर्षा कर माते गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। फिर देवी ने वज्र प्रहार से उसका सिर काट दिया। उसके रक्त ब्रह्मा उसके हजारों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। तब वैष्णवी देवी ने चक्र से मारा और देवी ने गदा से मारी। वैष्णवी ने चक्र से चक्र मारा, ऐन्द्री ने गदा मारी। वैष्णवी के चक्र से कटने पर उसके शरीर से जो रक्त बूंद निकली उसने हजारों असुर पैदा हो गए। इससे संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, बारही ने खड़ंग से, महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको मारा। उस महाअसुर रक्तबीज ने कुपित होकर समस्त मात्र शक्तियों को गदा से पृथक पृथक कर दिया। तब शक्ति ने और त्रिशूल आदि व्यवहार से उसके शरीर में जो रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी थी उसे सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस असुर के रक्त से उत्पन्न राक्षसों को संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो गए। तब देवताओं को भय हुआ। तब देवताओं को अत्यंत दुखी होकर चंडिका काली से बोली, हे चामुंडे, तुम अपना मुख बड़ा करो। मेरे शस्त्र के प्रहार से मारे हुए असुरों को अपने शरीर में रक्त से उत्पन्न कर महाअसुरों का आप भक्षण करो। इस प्रकार युद्ध में रक्त से उनके राक्षसों का भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी। उस राक्षस का संपूर्ण रक्त नष्ट हो गया। इस प्रकार आप उन राक्षसों का भक्षण कर लोगी तो उन नए राक्षस उत्पन्न नहीं होंगे। इस प्रकार काली को समझाकर देवी ने रक्तबीज को त्रिशूल से प्रहार किया। तत्काल रक्तबीज के रक्त को काली ने अपने मुख में पी लिया। उसी समय चंडिका पर रक्तबीज ने गदा से प्रहार किया, परंतु देवी के ऊपर उस गदा के मारने का कुछ भी प्रहार नहीं असर हुआ। उस घायल दैत्य ने शरीर से रक्त बहने लगा। उस रक्त को चामुंडा ने पीना प्रारंभ किया। तब उसके मुख में रासुर उत्पन्न होने लगे। उन राक्षसों को चामुंडा खा जाती और उनका रक्त पी जाती। तब देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, दष्टि आदि प्रहार से रक्तबीज को मार डाला। हे नप, इस प्रकार शस्त्रों से प्रहार से घायल और रक्त सहित होकर रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उस रक्तबीज के पृथ्वी पर गिरते ही देवता प्रसन्न हुए। मात्र शक्तियों ने उन महादैत्यों का रक्त पीकर मदोमस्त होकर नृत्य करने लगी। इसी प्रकार 8वां अध्याय समाप्त हुआ। राधे राधे। अगर हमारा अध्याय आपको पसंद आ रहा है और मेरी वाणी आपको पसंद आ रही हो तो रेणु की मौज मस्ती चैनल में आइए। आपका स्वागत है, हमेशा आपका स्वागत है। के दरवाजे, हमारे चैनल के दरवाजे आपके लिए हमेशा से खुले रहेंगे। खुले थे, खुले हैं, खुले रहेंगे। आइए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और
राधे राधे बोलिए, बाय बाय, राधे राधे, नमस्ते।